बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका संस्कृत का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपकी नए सेशन 2026-27 के लिए होगा। जी हाँ बच्चों। और बेसिकली इस वीडियो में हम 3 टॉपिक संस्कृत के क्लियर करेंगे। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपके इस नए सेशन 2627 का आपका जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस चैप्टर्स वगैरह वो क्या रहेगा। ठीक है। सेकंड हम ये समझेंगे बच्चों कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा 2027 में, इस बोर्ड के एग्जाम के लिए संस्कृत की आपकी ग्रामर क्या रहने वाली है, यानी कि संस्कृत का आपका व्याकरण क्या क्या रहेगा, कौन कौन से व्याकरण आने वाले हैं। ठीक है। और तीसरी जो चीज है वो ये कि रचनात्मक लेखन क्या होगा। जैसे आपका इंग्लिश में होता है ना राइटिंग वाला पार्ट, हिंदी में होता है आपका रचनात्मक, वैसे ही संस्कृत में रचना वाला पार्ट क्या रहेगा, वो सारी चीजें जो भी आपको पढ़ना है सब कुछ इस सेशन में आपको बताने वाला हूं। कोई भी कोई क्वेश्चन डाउट हो संस्कृत के सिलेबस के बारे में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरी आईडी है। बाकी आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। ठीक है। और आप सभी को अगर आप मिड टर्म का सिलेबस देखना है इस नए सेशन का तो कमेंट कर देना। बाकी आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपकी, उनको भी देख सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपसे डायरेक्टली आपके बिल्कुल सिलेबस की, तो सिंपल सा सिलेबस आपके सामने ये रहा है स्क्रीन पे। बुक 1 से आपको ये पढ़ना है, सेकंड वाली बुक से आपको ये पढ़ना है। ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो जो हमारी पहली वाली बुक है ना, भाष्वती द्वितीय भागा, ठीक है, तो इसमें से कुल मिलाकर टोटल आपको 8 चैप्टर पढ़ने। कितने? 8। कौन कौन से? सबसे पहले आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 रहेगा हमारा। एक बार ना मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, चैप्टर 1 होगा बच्चों अनुशासनम। सेकंड चैप्टर होगा हमारा मातुराज्ञा गरीयसी। चैप्टर नंबर 3 होगा बच्चों प्रजानुरज्जुको नृपः। चैप्टर 4 होगा द्वारिकस्य निष्ठा। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 सूक्ति स्वक्षरम। और चैप्टर नंबर 7 नैको नापी समगता वसुमति। चैप्टर 7 आपका डिलीट है हल्दी घाटी। चैप्टर 8 आपको पढ़ना है मदालसा। और चैप्टर नंबर 9 कार्य कार्य व्यवस्थितः। ठीक है। कुल मिला के आपको ये वाले 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं जिन पे यहाँ पे मैंने टिक लगाया है। 7वां चैप्टर आपका डिलीट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे सिलेबस में देख सकते हैं ना, ये रहा 7वां चैप्टर। कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, तो वो आपका डिलीट है, बाकी सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है। अब जो आपकी दूसरी वाली बुक है संस्कृत साहित्य परिचय वाली, इससे 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 4 आपको पढ़ना है बच्चों, जिसका नाम है महाकाव्य। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 आपको पढ़ना है बच्चों, जिसका नाम है गद्य काव्य एवं चंपू काव्य। चैप्टर नंबर 9 आपको पढ़ना है नाट्य साहित्य के बारे में। ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूं, ये देखो, चतुर्थ महाकाव्य, सप्तम गद्य काव्य एवं चंपू काव्य, और 9 आपका नाट्य जो साहित्य है इसके बारे में। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका सिलेबस यहाँ पे पूरा। अब बात करते हैं आपके अगले वाले पॉइंट की, अगले वाले टॉपिक की, जो कि है हमारा रचनात्मक कार्य का। ग्रामर अभी समझेंगे, बट उससे पहले रचना वाला पार्ट समझो। तो रचना में हमारे 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, वो रहेगा औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। ठीक है ना? क्या रहेगा? औपचारिक और अनौपचारिक पत्र को लिखना या प्रार्थना पत्र, ये रहेगा। ठीक है। बेसिकली आपको ना मंजूषा दे दी जाएगी, उसके हिसाब से या तो आपको रिक्त स्थान पूर्ति करके लिखना होगा, ठीक है, पत्र, या फिर पूरा पत्र ही लिखना होगा, सीधा क्वेश्चन और पूरा पत्र आपको लिखना होगा। ठीक है ना? दोनों तरीके से आ सकता है। सेकंड आपका क्वेश्चन होगा कि आपको एक चित्र दिया जाएगा, उस चित्र से रिलेटेड आपको वाक्य लिखने होंगे कम से कम 5। ठीक है। या फिर कोई भी एक टॉपिक मिलेगा आपको, उस टॉपिक से रिलेटेड अनुच्छेद लिखना होगा आपको। ठीक है ना? 25 से 30 शब्दों में। ओके। तीसरा टॉपिक आता है बच्चों लघु कथा लिखने का। आपको शब्द सूची दी जाएगी या फिर लघु कथा लिखी होगी तो आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी होगी। ओके। और चौथा टॉपिक है वार्तालापे एक पक्षपूर्णम, यानी कि जैसे आपको पता है ना 11वीं क्लास में आपने इंग्लिश में डिबेट लिखी थी, ठीक है ना, अगेंस्ट मोशन में, तो वैसे ही संस्कृत में आपको एक पक्ष में वार्तालाप लिखना होगा। तो कुल मिला के 5 से 6 टॉपिक हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, चित्त आधारित वाक्य संरचना, अनुच्छेद लेखन, लघु कथा और
वार्तालाप एक पक्ष में। तो 15 नंबर का हमारा ये हो गया। अब समझते हैं बच्चों अगले टॉपिक को, जो कि है हमारा व्याकरण का। अब व्याकरण हमारा 20 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से सबसे पहला तो रहेगा पाठ आधारित संधि विच्छेद। अब पाठ आधारित संधि विच्छेद में एक तो आपकी स्वर संधि है, ठीक है, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि है। तो जो आपने चैप्टर्स में पढ़ा है वहीं से आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आएगी। सेकंड टॉपिक होगा बच्चों आपके चैप्टर से रिलेटेड समास विग्रह। अब जैसे हिंदी में आपने पढ़ा था ना, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तो यही समास अब आपके संस्कृत में आएंगे, ठीक है। तीसरा टॉपिक है बच्चों प्रत्यय का। अब प्रत्यय देखो कौन कौन से होंगे, एक तो रहेगा कृत प्रत्यय, दूसरा ददिद्ध प्रत्यय और तीसरे स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंदर कृत, क्वत्वतु, तव्यत, अनियत, श्रत, चानच, ये सभी रहेंगे। दद्दित में ये रहेंगे और स्त्री वाले में ये रहेंगे, ठीक है। पाठ से रिलेटेड उपपद विभक्ति प्रयोग वाला क्वेश्चन आएगा। वाच्य परिवर्तन आएगा आपका लट लिट लकार वाला, ओके। तो मेनली जो है ना आपका व्याकरण सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। 4 नंबर के अंदर आपके पाठ से रिलेटेड संधि आएंगी, 4 नंबर के अंदर पाठ से रिलेटेड आपके समास आने वाले हैं, 4 नंबर के अंदर ही आपके प्रत्यय आएंगे, ये 3 जिसके अंदर ये वाले हैं, 4 नंबर के अंदर ही आपका उपपद व्यक्ति प्रयोग आएगा और 4 नंबर के अंदर ही वाच्य परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो ये हो गया है आपका पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट, ठीक है ना। एक बार आपको मैं सारी चीजें दोबारा समझा देता हूँ। देखो आपको बुक नंबर 1 के अंदर से टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 8वां और 9वां, 7वां नहीं पढ़ना है, ठीक है। सेकंड वाली बुक की तरफ आ जाते हैं। तो सेकंड वाली बुक के अंदर से जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर 4 पढ़ना है, 7th पढ़ना है और 9th पढ़ना है, ठीक है। बात करें आपके रचना वाले कार्य की, तो इसमें औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, फिर अनुच्छेद लेखन, लघु कथा और वार्तालाप रहेगा, ठीक है। फिर व्याकरण की अगर हम बात करें तो संधि विच्छेद, समास, प्रत्यय, उपपद व्यक्ति प्रयोग और वाच्य परिवर्तन ये रहेगा। और जो भी अभी तक आपको मैंने यहाँ पे सिलेबस बताया है ये वाला, ठीक है, हम आपको ट्राई करेंगे कि कोशिश करेंगे आपके लिए कि ये जो सिलेबस आपको हमने बताया है ना, इन सिलेबस की हम आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकें, जिसके लिए हम आपको 5+ इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स करवाएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। कुछ आपको PYQs जो है ना ये सॉल्यूशन करवा देंगे अच्छे से, ठीक है ना, सैंपल पेपर भी सॉल्यूशन और PYQ भी सॉल्यूशन। यहाँ तक कि आपके लिए कुछ लाइव क्लासेस भी हम अटेंड करेंगे संस्कृत की, ठीक है ना। तो सारे बच्चे जुड़े जरूर रहिएगा। और यहाँ पे आई बटन के अंदर क्लास 12 के आपके ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। और अगर आपको मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस देखना है तो कमेंट कर दो फटाफट से कि सर मिड टर्म का सिलेबस भी बता दीजिए। अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना बच्चों। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।